तो जनाब रात के बज रहे हैं तकरीबन 3:45 और मैं इस वक्त करने लगा हूँ सॉर्ट ऑफ अ नाश्ता जिसमें मेरी फेवरेट टाइप का अंडा है, ब्रेड है और साथ में अम्मी के हाथ की चाय का आखिरी कप है जो मैं पाकिस्तान में पीऊँगा। तो मैं ये ख़त्म करता हूँ और उसके बाद एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो जनाब अब हम निकलने लगे हैं, सुबह के हो रहे हैं 4:30। तो बस निकलते हैं, तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। Bhajan, this is part of my Naki exposed वीडियो। क्या देखें और जनाब जैसे जैसे मैं टर्मिनल की जानिब बढ़ रहा था मुझे मेरे कदम भारी होते हुए महसूस हो रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे कल ही की तो बात थी कि मैं इसी एयरपोर्ट पर मौजूद था और अपने घर वालों से मिलने के लिए बेताब था। मुझे पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान में गुज़रे हुए 2 माह कितनी जल्दी गुज़र गए और कब वापस जाने का वक्त आ गया। ना जाने उस वक्त मेरे जहन में कितने ख़यालात की बौछार हो रही थी, लेकिन शायद ज़िंदगी आपके किए गए फ़ैसलों और उनके नतीजों का ही नाम है और इंसान की यही कोशिश होती है कि उसके किए गए फ़ैसलों का नतीजा उसके और उसके प्यारों के लिए अच्छा हो। बस इन्हीं ख़यालात में खोया हुआ मैं डिपार्चर गेट तक पहुंच गया और आने वाले लंबे सफ़र के लिए पुरुमीद होकर घर वालों को एक आखिरी बार खुदा हाफिज़ बोलकर अपने सफ़र के लिए चल पड़ा। हाँ जी, आप जाओ गाड़ी में जाओ। हाँ जी इमरान। हेलो भाई। हाँ जी जी वीडियो अलाउ नहीं है। वीडियो अलाउ नहीं है। मैं वैसे सिर्फ इसकी बना रहा हूँ, आपका चेहरा तक नहीं आ रहा। इसकी भी बनानी अलाउ नहीं है। तो जनाब वक्त हो रहा है सुबह के लगभग 6 और एयरपोर्ट पे बिल्कुल कोई रश नहीं था। मैं आया, एक चीज़ है जो मैंने आपको पहले दिखा दी होगी, अब एयरपोर्ट पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लाहौर एयरपोर्ट पे एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग। तो मैंने 1-2 इवन जो ऑफिसर्स वहाँ फिर रहे होते हैं उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं अलाउड नहीं है, तो फिर मैंने नहीं बनाई। लेकिन मैं उसका ख़ुलासा आपको बता देता हूँ ताकि अगर कोई इन दिनों के अंदर कोविड टाइम्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है लंदन या फिर टोरंटो तो उसको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि मेरी फ़्लाइट वी आर लंदन है। तो आप आते हैं, आप अपना चेक इन करते हैं, आपसे वो वैक्सीनेशन का प्रूफ मांगते हैं, प्लस आपसे वो आपकी नेगेटिव PCR टेस्ट मांगते हैं। हर कंट्री के लिए वो डिफरेंट है। कनाडा के लिए वो है विदिन 72 आवर्स ऑफ योर डिपार्चर, तो वो मेरे लिए वो वैलिड था क्योंकि मैंने परसों करवाया था। उसके बाद वो आपको बोर्डिंग पास और टिकट आपको दे देते हैं। आप अपना सामान चेक इन करवाते हैं जो आपका चेक बैगेज होता है और आप अपना कैरी ऑन लेके स्कैनर से गुजरते हैं, आगे आते हैं, पासपोर्ट कंट्रोल पे आते हैं। पासपोर्ट कंट्रोल पे आप उनको बताते हैं कि जी मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और वहाँ से आगे एक और स्कैनर से गुजर के आप इस लाउंज में आके लाहौर एयरपोर्ट पे बैठ जाते हैं। ऊपर यहाँ पे CAA लाउंज है जिसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उधर इन्होंने अब काफ़ी सारा कुछ, कॉफ़ी प्लैनेट है, मिस्टर कॉड है, ग्लोरिया जीन्स है और अंदर CAA का लाउंज है जिसकी फ़ी पहले 1000 रुपये, या अगर आपके पास कुछ ख़ास बैंकों का क्रेडिट कार्ड होता था तो 1 रुपया होती थी। अब मेरे पास चूँकि पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो 1 रुपया तो नहीं, लेकिन अगर मैंने जाना हुआ तो आप वो 1500 या 2000 अब आई थिंक लेते हैं, तो आप उसमें बैठ सकते हैं और वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह चीज़ें होती हैं। और वो वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ मैं इस पे बैठा था लास्ट टाइम। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ बैठा हूँ। एयरपोर्ट बिल्कुल फॉर द मोस्ट पार्ट खाली है। फ़्लाइट 9 बजे उड़नी है, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6। तो अब 3 घंटे के लगभग है जो मुझे चलने, 2.5 घंटे कर ले बोर्डिंग निकाल के, तो वो मुझे किसी तरह किल करने, तो वो मैं करता हूँ और आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, देखते रहिएगा। और जनाब एक बात जो मैं बताना भूल गया था, मेरे ख़्याल में था कि कोविड के नए वेरिएंट की वजह से
एयरपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी की जाएगी इन टर्म्स ऑफ कोविड, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे लाहौर एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जैसे आपको बताया, सिर्फ स्टार्ट में उन्होंने मुझसे वैक्सीनेशन का प्रूफ और नेगेटिव PCR टेस्ट, और कनाडा के लिए एक अराइव कैन ऐप है जो आपको करनी पड़ती है और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं और वो आपको एक QR कोड देती है। सिर्फ ये चीज़ें दिखानी पड़ी थी और इसके अलावा किसी ने मुझसे उसके बाद कुछ नहीं पूछा। बड़ा स्मूथ, बड़ा ईजी प्रोसेस था। मैं गेट से लेके तो यहाँ इस गेट तक, यानी बाहर वाले गेट से लेके बोर्डिंग गेट तक तकरीबन लगभग 25 से 30 मिनट में पहुंच गया, विच इज़ क्वाइट फास्ट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ट्रैवल्स, इवन नॉर्मल दिनों में। और अभी तो फिर कोविड चल रहा है, तो ये बस एक मैंने अपडेट ऐड करनी थी। फिर कुछ और जहन में आया तो आपको बताऊँगा, आप देखते रहिएगा। तो जनाब 6:35 हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट पे रश बढ़ रहा है और मैं अब बैठा अपनी कॉफ़ी पी रहा हूँ और बस वेट कर रहा हूँ कि बोर्डिंग का ऐलान कब होगा। 9 बजे की फ़्लाइट है। मैं अज्यूमिंग 8:15 साढ़े 8 के लगभग करेंगे अगर फ़्लाइट टाइम पे हो। तो बस यही था मेरे पास आपको भी फ़िलहाल बताने के लिए। तो बाकी कुछ और हुआ तो फिर आपके पास हाज़िर होऊंगा, आप देखते रहिएगा। और जनाब बोर्डिंग आई थिंक हो गई है शुरू, लाइन बन गई है। तो हम लगते हैं लाइन में और चलते हैं जहाज़ की तरफ और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो देखते रहिएगा। I didn't want to come in 3 years. I want to come in 4 years. Until I'm in college. I'm in high school. I know that. Other than I found myself playing. For what? where you're sitting? Oh, okay. Morning. Good morning. Straight across and to the right. Thank you. Sir, straight across and to the right. Here. तो जनाब हम बैठ गए हैं अपनी फ़्लाइट के अंदर। वक्त हो रहा है पूरे 9। बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स ये फ़्लाइट डिपार्ट कर जाएगी।
जहाज़ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम ब्रिटिश एयर से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर चेक इन जो साहब कर रहे थे उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप मुझे विंडो सीट दे दें और अगर उसके साथ जो मेरी सीट हो वो खाली हो तो मैं आपको बहुत सारी दुआएं दूँगा और वो दुआएं मुझे उनको देनी पड़ेंगी क्योंकि मेरे साथ मेरी सीट खाली है। और इवन वो जहाज़ फेयरली भरा हुआ है, कुछ सीट्स खाली हैं बट मेरे साथ वो खाली है, दैट्स व्हाट मैटर्स। तो जहाज़ की अगर जनाब बात करें तो ये है बोइंग 787 और जहाज़ पे जब मैं सीट पे आके बैठा तो कुछ चीज़ें बैठी तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एयरफोन्स थे इस एंटरटेनमेंट सिस्टम के लिए। उसके बाद जनाब एक अदद पिलो था, ये सीट पे था, मैंने नीचे रखा और साथ में एक अदद ये सीट ब्लैंकेट था और इन्होंने कहा कि जहाज़ हमने सैनिटाइज़ किया हुआ और सारी टचेबल सर्फेसेस सैनिटाइज हैं। खैर उसके बाद आ जाए तो आपके पास इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि फेयरली बेसिक है और काफ़ी पुराना है बट ये इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे तो फिर पता लगेगा। उसके साथ एक टेदर्ड रिमोट है और लेग स्पेस अच्छी है, डिसेंट है 787 के लिहाज से और नीचे भी काफ़ी रीज़नेबल है और मेरे साथ चूँकि कोई नहीं है तो वो और भी अच्छी बात है। बाकी जनाब ये फ़्लाइट असूलन 9:05 पर होनी चाहिए थी, अभी 9:01 हो रहा है। आई होप ये विद इन फ्यू मिनट्स हो जाएगी। तो 8 घंटे 55 मिनट की ये फ़्लाइट होने वाली है लाहौर से लंदन हीथ्रो तक और वहाँ पे फिर मेरा कुछ देर का लेओवर होगा और फिर उसके बाद हम उसका सफ़र कंटिन्यू करेंगे। दरम्यान में अगर कुछ अच्छा बुरा जो भी हुआ बताने लायक तो आपको वो दिखाता रहूँगा तो फिर आप देखते रहिए।
सुबह के बज रहे हैं 10:30 पाकिस्तान टाइम। आई एम नॉट श्योर इस वक्त जिस जगह पे हम हैं वहाँ का क्या टाइम है, बट पाकिस्तान में सुबह के 10:30 बज रहे हैं। यानी फ़्लाइट उड़ी थी 9:25 पे, तो 1 घंटा 5 मिनट बाद इन्होंने हमें मील सर्व किया है। और सर्व क्या किया है, ऑप्शन थी वेजिटेबल बिरयानी या लैम्ब कोफ्ता। यानी सुबह 10:30 बजे मोस्टली नाश्ता होता है, कोई फ्राइड एग्स होते हैं, कुछ भी जो भी होता है, बहरहाल नाश्ता होता है। और इस टाइम बिरयानी खाना थोड़ा सा अजीब है, बट आ गई है तो देख लेते हैं। बिरयानी नहीं है मैंने ली, मैंने लैम्ब कोफ्ता लिया है, क्योंकि वेजिटेबल बिरयानी मैं क्यों खाऊंगा, मुझे नहीं पसंद वेजिटेबल बिरयानी। लेकिन ये खाने का टाइम नहीं है। खैर एक हाथ से मैं कर रहा हूँ तो माजरत। तो जनाब ये है लैम्ब कोफ्ता। आई एम नॉट श्योर ये क्या है, चावल हैं, दाल है, क्या है। और ये मुझे बैंगन लग रहे हैं, साथ में ये सैलड है, पानी है, आपके पास डिज़र्ट है, और साथ में ड्रिंक के तौर पे मैंने स्प्राइट लिया है। तो सुबह 10:30 बजे हम ये खाते हैं, और खा के फिर मैं आपको बताता हूँ कि टेस्ट वगैरह कैसा था। देखते रहिएगा। तो जनाब ये आई बिलीव राइस है किसी किस्म के, और ये मटन के कबाब हैं, और ये बैंगन का आई डोंट नो भुर्ता कह लें या जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन ये मीठा है फॉर सम रीज़न। टेस्ट ठीक है, चॉइस बड़ी ऑड है इस टाइम के लिहाज से मील की। और मील ठीक है, गर्म है एटलीस्ट, लेकिन नथिंग टू राइट होम अबाउट। वियर्ड कहूँगा, इंटरेस्टिंग नहीं था, वियर्ड था इस टाइम ये सर्व करना, लेकिन खैर इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ये खैर ख़त्म करते हैं। मेरा कोई मूवी शूवी देखने का इस वक्त दिल नहीं कर रहा। हम इस वक्त जनाब गुज़र रहे हैं कोकंद, कोई जगह है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ताजिकिस्तान में हैं हम, तो फ्लाइंग ओवर ताजिकिस्तान, हैविंग लैम्ब कोफ्ता एट 10:30 AM। इंटरेस्टिंग। तो जनाब ब्लैक कॉफ़ी बहुत कम ऐसा होता है कि अच्छी ना हो। ये प्रॉबली दी वर्स्ट ब्लैक कॉफ़ी है जो मैंने किसी एयरलाइन पे, किसी रेस्टोरेंट में, कहीं भी पी है। आई डोंट नो कौन सी बीन्स हैं, ये क्या बना हुआ है, बट ये बहुत ही बुरी है। और नॉर्मली ब्लैक कॉफ़ी इतनी बुरी हो नहीं सकती, मुझे समझ नहीं आ रही। तो ब्रिटिश एयरवेज़ का खाना और फिर उसके बाद ये कॉफ़ी, दोनों ही सबपार थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। तो खाने में ब्रिटिश एयरवेज़ फेल हो गई है। बाकी अभी कुछ और अगर हुआ तो आपको दिखा दूँगा। फ़्लाइट ठीक है, लेकिन खाना जो था वो किसी काम का नहीं था। और सुबह 10:30 बजे कौन जो है वो मटन के कबाब और चावल सर्व करता है। बट खैर एनीवे।
हम लैंड कर गए हैं लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। वक्त हो रहा है शाम के पाकिस्तान टाइम के 5:55 और लंदन टाइम के 12:55। तो अब यहाँ पे हमारा लेओवर है और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले अभी यहाँ से डिसम्बार्क करना है। ये टर्मिनल 5 है। मेरी अगली फ़्लाइट आई थिंक किसी और टर्मिनल से है, मुझे ट्रेन लेनी पड़ेगी। तो वो सारा कुछ देखने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा।